रामचंद्रवंशी विश्वविद्यालय में द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन। झारखंड के पलामू जिले के बिश्रामपुर स्थित रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय में दूसरा दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस गरिमामय समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सफल और टॉपर छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं और शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण अवसर को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। उपस्थित गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जनमानस को आपसे बड़ी अपेक्षाएं जुड़ी हैं। मुझे आशा है कि आप इस विश्वास पर खरा उतरेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज का दिन आपके जीवन की विशेष उपलब्धि का प्रतीक है, जिसे केवल डिग्री कहकर सीमित नहीं किया जा सकता। ये आपके अनुशासन, परिश्रम और प्रतिबद्धता की साक्षी है। साथ ही ये दिन आपके सामाजिक उत्तरदायित्व की शुरुआत भी है, जब आपकी सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति से जुड़ी हुई है। आप इस विश्वविद्यालय के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं और इस आपकी पहचान तथा कृति इस संस्थान को की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्राप्त कर रहे स्नातकोत्तर और शोधार्थियों को विशेष बधाई देना चाहता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जब मैं इस मंच पर खड़ा हूं तो मुझे विगत के वो दिन भी याद आते हैं जब यह क्षेत्र नक्सल गतिविधियों से प्रभावित था। भय और अशांति का माहौल था और विकास का एक दूर सपना लगता था। लेकिन आज विश्वविद्यालय की स्थापना और शिक्षा के प्रसार ने इस क्षेत्र की तस्वीर को बदल दी। यह देखकर अत्यंत संतोष होता है, जहां कभी हिंसा और हथियारों की गूंज थी, वहां आज ज्ञान और कलम की शक्ति का बोलबाला। डाल्टनगंज का यह क्षेत्र एक शिक्षा नगरी, एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। मैंने अपने समय में कई विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान किया था, ताकि हमारे झारखंड के बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर ना जाना पड़े। हमने अपने शासनकाल में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली की विभिन्न सुविधाओं के साथ साथ केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को झारखंड की धरती पर लागू करने का प्रयास किया, जो आज फल फूल रहे हैं। और इस क्रम में इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय के ट्रस्ट के सम्मानित अध्यक्ष चंद्रवंशी जी को विशेषकर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा की अलग जगाने का काम किया। मुझे बताते हुए गौरव अनुभव हो रहा है कि जहां 2014 के पहले झारखंड में 67 साल की आजादी में मात्र 3 कॉलेज, मेडिकल कॉलेज थे, वहां माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के कारण आज डाल्टनगंज, दुमका और हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 500 मेडिकल बेड का अस्पताल का भी निर्माण कराया गया। इतना ही नहीं, हमारे प्रयासों से देवघर में एम्स और रांची में कैंसर हॉस्पिटल भी लाया गया। साथियों, 2014 के पहले मेडिकल कॉलेजों की मेडिकल सीटों की संख्या मात्र 350 थी, लेकिन हमारी कोशिश के बाद यह बढ़कर अब 900 सीटें हो गई। फिर छात्रों, आज हम यहाँ सबके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव, यह दिन आपकी कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण का प्रतिफल है। आज से आप एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं, जहां आपको ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज और देश के निर्माण में करना है। चुनौतियां आएंगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय से प्राप्त शिक्षा और मूल्यों के साथ आप हर बाधा को दूर
कर सकेंगे। विधवा थी और उसने किसी तरह से पढ़ाने का काम किया। ISC में जब हम पास किए और इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे दाखिला के लिए सिलेक्शन हो गया। मेरे पास पैसा नहीं था जिससे मैं अपना इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकूं। मैं नहीं किया। बाद में हमने सरकारी नौकरी की और 29 वर्ष सरकारी नौकरी के बाद मेरे मन में ललक थी कि मैं समाज के बीच जाऊं और एक इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर सारा विद्यालय का मैं शुरुआत करूं। मैं 29 वर्ष के बाद मुझे विधायक बनने और मंत्री बनने का मौका मिला। तो मेरी माँ ने बताई कि बेटा तुम बहुत गरीबी से आए हो, तुम्हारा इंजीनियरिंग में पैसा के बिना नहीं हुआ था, इसलिए तुम महिला का कॉलेज खोलो और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो ताकि लोगों को सुविधा हो। मैं उनके आदेशानुसार मैं काम करना शुरू किया और सबसे पहले हम समझते हैं कि कांडी क्षेत्र के जितना भी जनता हमारे कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक जो है उच्च कन्या विद्यालय का शुरुआत किया। आज उसी का शुरुआत है कि आज 40 संस्थान मेरे इस विश्वविद्यालय के अंदर हैं। इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल से लेके BEd DEd और स्वास्थ्य के सभी विभाग और आपके मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आयुर्वेद कॉलेज हो या होम्योपैथी कॉलेज हो, हर एक तरह के PhD और विश्वविद्यालय भी आज यहाँ पर हम देख रहे हैं। और विश्वविद्यालय के मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें भी अगर यहाँ बैठे हैं महानुभाव को जो डिग्री दी गई जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है विश्वविद्यालय बनने। इन्होंने कहा कि नहीं विश्वविद्यालय तुम इतना कॉलेज बन है। मंत्री था, उसने कहा कि इतना जब तुम्हारे पास विश्वविद्यालय बनाओ। बड़ी कठिनाई थी, इन्होंने मेहनत करके इन्होंने स्वीकृति भी दी और आज विश्वविद्यालय फल फूल रहा है और हमारे माँ का सपना और मेरा सपना साकार हुआ जो आज हम यहाँ उपस्थित। बंधु मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, यह संत जहाँ बैठे हुए हैं वह जो है हमारे बिहारी लाल गुप्ता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कहा कि हम 14 एकड़ जमीन आपको कम पैसा में फ्री में दे रहे हैं, आप कॉलेज खोलिए। यह वीरान जगह देख कर लगता था यहाँ नक्सल लोग घूमते थे, ताकि हमारी हिम्मत बढ़ी और विधि ने यहाँ तक हमको पहुँचाने का काम किया। शायद झारखंड में इस तरह का व्यवस्था सभी कॉलेज और इस तरह की व्यवस्था फल फूल मंदिर सब तरह के बहुत कम जगह है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि विधि का विधान है और हमारे पदाधिकारियों का भी देन है। जितने हमारे सरकारी पदाधिकारी हैं वह जो है हमें बराबर सहयोग किया, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे नेता हो, सभी ने मुझे सहयोग करके यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ, यहाँ जो है हथियार लेकर लोग चलते थे, लोग घर में घुस जाते थे, दिन में और रात में नहीं चलते थे। आज वही जगह है, यही यूनिवर्सिटी है का देन है कि हर एक घर में लड़का पढ़े लिखे मिलेंगे और कल